हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनडीए की केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। इन केमिकल टर्म्स, केमिस्ट्री के टर्म्स में चेंजेस क्या है भाई? रिएक्शंस यही होते हैं। अब फिजिकल चेंज क्या है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिखिए, साथ साथ राइट डाउन एंड साथ साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिजिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज? भाई फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। रिमेंबर दिस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म मीन्स, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू टेक वाटर। यू टेक वाटर, ठीक है, और वाटर जब हम लेते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है? इट इज इन लिक्विड फॉर्म, यही होता है। सो लिक्विड फॉर्म में अगर वाटर है एंड वी हीट इट, तो ये बॉयल करेगा एंड इट विल फॉर्म वेपर स्टेज। वेपर इज अ गैसियस स्टेट, तो स्टेट तो चेंज हो गई, बट अल्टीमेटली यू सी देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड। नाउ नया नहीं आया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, वाटर को आप कूल करिए। जब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, कूल करेंगे, देन इट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। मींस गैसियस टू लिक्विड फॉर्म में आ गया। आइस से फिर से क्या बन गया? गैसियस से क्या बन गया? फिर लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट गैसियस टू क्या हो गई? लिक्विड। स्टेट चेंज हो गई बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो इसके दो स्टेप आ गए। दूसरा स्टेप क्या था? यहां से स्टार्ट किया था वही वाटर से, और वाटर पे ही जाके हम रुक गए। तो क्या करेंगे अब इसको? इसको हम कहेंगे इट इज reversible. You can say that a physical change is always reversible. दो पॉइंट आपके पास आ गए, राइट? बिकॉज मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ट्विस्ट करके, तो आपको उनको आंसर देना पड़ेगा। थर्ड इज, फिजिकल चेंज में अ टेम्परेरी change in color may take place. A temporary change in color may take place. Can you explain कि change in color कैसे होगा फिजिकल चेंज में? कोई बता सकता है तो कमेंट में लिखिए। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई। आयरन को आप हीट कीजिए, वहां भी कुछ नहीं हो रहा, आयरन आयरन ही रहेगा, बट व्हेन आयरन इज हीटेड वो रेड हॉट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेड हॉट आयरन। तो कलर चेंज हुआ, फिर उसको कूल कर दीजिए, फिर से वो ग्रेइश एंड ब्राउनिश नेचर में आ जाएगा। सो ये होता है टेम्परेरी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन अ फिजिकल चेंज। देन composition of constituent matter remains the same. Composition मीन जिस चीज से वो सब्सटेंस बना हुआ है, that will remain same, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट, very
little energy is either absorbed or released, or you can say evolved. Very little amount of energy is absorbed or evolved. तो ये तो थे मेन एस्पेक्ट्स की एक फिजिकल चेंज क्या होता है और उसमें क्या क्या हो सकता है, राइट? सो इट शुड बी नोटेड. अब एग्जांपल्स क्या है भाई इसकी? एग्जांपल्स: फिजिकल चेंज, कटिंग, टीयरिंग, shattering, grinding. These are simple examples. These are physical changes. Why they are physical changes? Because change in the material takes place, but there is no such change that we can say its total constitution is changed. So ये आपके पास फिजिकल चेंजेस है. अब फिजिकल चेंजेस में फेस चेंजेस होना इनएविटेबल है. वाटर का फेस लिक्विड है, हम उसको कूल करेंगे, इट विल फ्रीज एंड इट विल फॉर्म आइस विच इज टोटली सॉलिड इन नेचर. आइस को फिर से आप क्या करिए, हीट, ये हो जाएगी लिक्विड. देन इफ इट इज अगेन हीटेड इट विल फॉर्म वेपर विच इज अ गैसियस स्टेट. तो फिजिकल चेंजेस में स्टेट चेंजेस होते ही होते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज. एक केमिकल चेंज क्या है? सो इट इज नॉट सिमिलर टू फिजिकल चेंज in which no new substance is formed, but in case of a chemical change new substances are formed. केमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी, प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट का कंपोजिशन, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट की स्टेट, दैट ऑल मे चेंज. सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. तो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नोट करिए आप. नंबर 1, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. इसमें नहीं थे, यहां बनेंगे. केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल है जो कि बचपन से सिखाई जाती है. पेपर लीजिए, पेपर को आप क्या करिए, आप पेपर को इग्नाइट कर दीजिए, जलाइए, क्या बन जाएगा? यू विल हैव ऐश. लाख कोशिश करिए, ऐश से पेपर नहीं बनेगा, राइट? दिस इज प्योरली अ केमिकल चेंज. क्यों? जो पेपर का कंपोजिशन है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ ऐश. सो दिस इज केमिकल चेंज. नेक्स्ट, अब पेपर से ऐश बना भाई, ऐश से पेपर नहीं बनेगा, मीन्स इट इज इरिवर्सिबल. वापिस वो चीज नहीं आए. नेक्स्ट पॉइंट इज हीट, लाइट और एनर्जी इज गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब. हीट और लाइट or any other form of energy is evolved or absorbed. देखिए, जो हमने पेपर लिया था उस पेपर को क्या किया गया, हमने हीट किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाई, पेपर एब्जॉर्ब्ड द हीट एनर्जी, देन पेपर इज इग्नाइटेड एंड इट टर्न्ड इनटू ऐश. कागज की राख बन गई हुई. Next, a sound may be produced. A sound may be produced. Chemical reactions में साउंड प्रोड्यूस हो सकती है.
कोई एग्जांपल बता सकता है आप में से? देन राइट इन कमेंट और आप बताइए कैसे साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी? वाइब्रेशन। अरे फ्राई कीजिए कुछ चीज, साउंड आती है? तो जो चीज फ्राई हो जाती है वो फिर से वो आ वो सब्जी वो कुछ दाल हमें मिलेगी नहीं, उस फॉर्म में नहीं मिलेगी। इट इज ए केमिकल चेंज और उसमें आवाज भी आई। ये सिंपल एग्जांपल है जो किचन से स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट इज अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, ये बहुत बड़ी खास बात है भाई। स्मेल चेंज हो सकती है, तो आप कमेंट दीजिए कि कैसे ये केमिकल चेंज होगा जिसमें स्मेल चेंज होगी। और आप क्लासरूम वाले बताओ स्मेल कैसे चेंज होगी? सर हम कुछ भी फ्राई करते तो फ्रेगरेंस के उसकी जो स्मेल होती है। हाँ, वो जो रॉ मटेरियल की, रॉ सब्जी की, रॉ और दाल की जो स्मेल होती है आफ्टर प्रोसेसिंग और कुकिंग, इट इज नॉट सो, उसमें चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, अ कलर चेंज में टेक प्लेस। ये तो बहुत आसान है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होना इनएविटेबल है, होना ही होना है। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करिए, डबल डिस्प्लेसमेंट करिए, चाहे सिंपल ऑर्डिनरी हाउस होल्ड में जो होता है केमिकल रिएक्शन वो देख लीजिए। पेपर का कलर व्हाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट ऐश का कलर ब्लैकिश ही होगा। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अ गैस मे बी प्रोड्यूस्ड। A gas may be produced। भाई लकड़ी को जलाया जाए तो गैस निकलती है, राइट? तो ये हो गई इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। नेक्स्ट, इसकी अब एग्जांपल क्या क्या है? सबसे बड़ा एग्जांपल विच यू नोटिस, पता नहीं नोटिस करते हैं नहीं भाई, आयरन को जो रस्टिंग होती है या किसी भी मेटल का जो कोरोजन होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। वो एयर की प्रेजेंस में क्या है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडाइज हो जाती है, मेटल की क्वालिटी घट जाती है, मेटल की वैल्यू कम हो जाती है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इवन इट्स कलर इज चेंज। सो कोरोजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल change, right? Next, we will try to understand the concept by taking certain examples. So beta NDA का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है and now we will try to understand the different types of chemical reactions. ये आपका टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। अगला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 9th में सबसे पहले इनको पढ़ते हैं, फिर 11th में भी इनको पढ़ते हैं। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही इजी है ये। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जहां सिंपली रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे and they will be converted into products. Such reactions are called combination reactions. First example लीजिए, क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोराइड अपने आप रिएक्ट हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू 2HCl। HCl क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये गैसियस स्टेट है भाई, याद रखना। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। सो इन द कंप्लीट रिएक्शन स्टेट तो वही रही, राइट? और ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप के बहुत से रिएक्शन होते हैं।
Next is ammonia and hydrochloric acid. Ammonia is what? NH3. Hydrochloric acid what is? HCl. गैस करिए कि इसमें क्या बन सकता है प्रोडक्ट, कंबाइन करवाना है, ओनली कंबाइन NH3 एंड HCl. तो आप क्या बना देंगे इसमें? NH3HCl. नो, इट विल बी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, राइट. NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल के आ जाएगा और बचा क्या अपने पास? ठीक है, वो तो एब्जॉर्ब हो गया फिर. सो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन. कॉम्बिनेशन हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है बेटा. नेक्स्ट एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो रिएक्शन आपके सिलेबस में है. और एक बात और याद रखिए साइंस स्टूडेंट स्पेशली, कि जितना आपका सिलेबस है 11th-12th का साइंस का, वो कंप्लीट सिलेबस एनडीए का पार्ट नहीं है. एनडीए ने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रखे हैं यूपीएससी ने एनडीए में, वही आपको कंप्लीट करने हैं. सो डीकंपोजिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होगा. ब्रेक डाउन, कोई चीज डिकम्पोज हो जाएगी कंपाउंड. फर्स्ट एग्जांपल इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस. ट्वाइस क्यों हुआ? क्योंकि Pb2 पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव. तो ये कंपाउंड बन गया PbNO3 ट्वाइस, और ये बना देगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, प्लस ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन. इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसकी बैलेंसिंग के लिए हमारे पास ये ट्वाइस हो जाएगा, इट विल आल्सो बी ट्वाइस. दिस रिएक्शन इज नाउ, एंड हियर यू विल हैव फोर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. दिस इज वेरी बैलेंस्ड. ये है डीकंपोजिशन. दिस इज डीकंपोज्ड. ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है. सो डीकंपोजिशन हीटिंग से भी हो सकता है, डीकंपोजिशन इलेक्ट्रोलिटिक भी हो सकता है. कैसे? पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करिए, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी. सो और एक और है, जब हमारे पास नमक होता है भाई, सोडियम क्लोराइड, इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए. इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस where the reaction is carried out by passing electricity through the solution of that. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2Na plus Cl2. Chlorine is the gas which is produced here. तो ये इस तरह से आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक एटम को जो हाईली रिएक्टिव है वो उस एटम को रिप्लेस कर देगा. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसमें क्या है? सपोज वी हैव सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है. ये करिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. नाउ कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, क्योंकि जिंक तो एक स्टेबल है अपना, तो इसलिए कॉपर क्या करेगी? जिंक क्या करेगी? जिंक इज मोर रिएक्टिव. कॉपर नहीं, जिंक इज मोर रिएक्टिव. ये क्या बना देगी आपके लिए? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर विल कम आउट एज अ बाई प्रोडक्ट. कॉपर रिप्लेस हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसी तरह जब दो करेंगे आपस में डिस्प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इस तरह के रिएक्शन है आपके एनडीए के सिलेबस में, जो कि आपको करने पड़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनडीए केमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसका लास्ट टॉपिक जो आया आपके पास वो है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन. क्या है?
Addition of hydrogen. यस, एडिशन ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, उसके लिए OX है, और रिडक्शन भी हो रहा होता है जिसके लिए RED लिखा है। तो इसमें दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? Gain of oxygen. यस, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरी टर्म में आप लिख सकते हो इट इज एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन भी एक क्या है? नॉन मेटल है। यस, सो इस तरीके से लिखिए। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रिड्यूस कर गया, राइट? और यू कैन से हाइड्रोजन क्या है? एक मेटेलिक एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ Metallic element. मेटेलिक एलिमेंट, वही तो ले जाएगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और एन आयन। लॉस ऑफ electrons from an atom or an ion। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है भैया? मान लो कि जैसे देखो सोडियम है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये Na+ हो जाएगा। अब ये Na क्या था? एलिमेंटल फॉर्म में Na था 0 स्टेट, बट यहां आके +1 हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यू कैन से इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बातें याद रखिएगा और समझ जाइएगा। सपोज वी हैव अ सिंपल रिएक्शन। कोयले को आप जला दीजिए, कैसे जलेगा कोयला? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो C+O2 फॉर्म्स CO2, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, राइट? कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कार्बन यहां किस फॉर्म में है? प्योर एलिमेंट। प्योर एलिमेंट कभी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानी जाती है, बट यहां पे ये +4 मानी जाती है, हो जाएगी, क्योंकि ये 2 2 -4 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो कार्बन +4। जब ये हो गया तो हमने ये वाला इसका पार्ट क्लियर कर लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। अब ये +4 हुआ, मींस पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे मूव कर गए। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हियर। जब लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नाउ सेकंड इज ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन लाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है? द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। ठीक है? या अदर एलिमेंट्स या अदर थिंग्स। ओके, नाउ वी हैव रिडक्शन। उल्टा कर लीजिए भाई इसका। यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ Hydrogen. हाइड्रोजन। शाबाश, राइट? हाइड्रोजन जब ऐड होगा देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। सबसे सिंपल प्रोसेस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घी का बनना, दैट इज हाइड्रोजिनेशन, वो भी एक रिडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन, यानी हमने नॉन मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव कर दिया। यहां ऑक्सीडेशन में मेटेलिक को रिमूव किया था, नॉन मेटेलिक को ऐड किया था, वहां पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया। सो लास्ट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम। यहां लॉस था ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या हो जाएगा बेटा?
gain of electrons by the element. Now suppose we have a reaction that is H2 plus CuO. Hydrogen reacts with cuprous oxide or copper oxide. It forms copper and water will be released. ये रिएक्शन है आपके पास. अब यहां देखिए Cu क्या था, O2 नेगेटिव होता है तो Cu2 पॉजिटिव हो गया. सो इफ Cu2 पॉजिटिव था बट प्योर एलिमेंटल फॉर्म में मैंने क्या बताया आपको, जीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, +2 से 0 हो गई. समझे? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. यहां क्या थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, दैट्स व्हाई इट वाज 2 पॉजिटिव. और यहां जाके वो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया अपने एंड इसकी ऑक्टेट पूरा हो गया. ठीक है, पॉजिटिविटी गई. तो ये एक किस्म का क्या था, रिडक्शन. नेक्स्ट, जो सब्सटेंसेस रिड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स. वी कॉल देम एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. नाउ वी हैव रिडॉक्स रिएक्शंस. इसमें रिडक्शन भी होगा और इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, याद रखिए. सपोज CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, देखते रहिए. फिर से सिमिलर रिएक्शन आ रहा है बट प्रोडक्ट में कुछ करेंगे हम अभी. Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O. देखिए बेटा जी, सिंपल सी बात है. H2 जो थी यहां के एलिमेंटल फॉर्म में है बट यहां 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है. ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे ही बढ़ गया. ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है. और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर हो गया, मींस इट इज रिड्यूस्ड. यहां से ये हो गया. सो दिस इज रिडक्शन. So oxidation and reduction both are taking place simultaneously. और जितने भी रिएक्शन हैं सब में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है. We can say all the reactions are normally redox reactions. तो ये था आपका टॉपिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ हमारा जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का चैप्टर है, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी. अब इजी क्या है, ये एनडीए के अप्रैल सेशन में 2002 में क्वेश्चन आया, ये 2022. ठीक है, और आईएएस का 1996 का पेपर में आया. और ये सब जगह ही है, मल्टीपल एग्जाम किसी में भी देखिए. Which of the following is a chemical change? Dissolving sugar in water, melting of ice, crystallization, milk turning sour. देखिए इसमें क्या होगा, आप गेस करिए. मिल्क टर्निंग सॉर. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को घोल दीजिए. सिंपल प्रोसेस से शुगर बाहर आ जाती है. ठीक है, कोई चक्कर नहीं. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को फिर से आप कूल कर लीजिए, आइस हो जाएगी. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. अगर क्रिस्टल बन गए हैं कूल करके, हीट कर लीजिए, फिर से वो सेम हो जाएंगे. अब नेक्स्ट है मिल्क टर्निंग सॉर. भाई मिल्क में क्या होता है ऐसा, मिल्क में क्या होता है, कौन सा केमिकल है, लैक्टोज. यस, मिल्क में होता है लैक्टोज, इसको लिख लीजिए. और जब ये सार हो जाता है then it turns into lactic acid. लैक्टिक एसिड बन जाएगा, मींस कंप्लीट नेचर लैक्टोज की चेंज हो गई. हाँ, लैक्टोबैसिलस नहीं होगा क्योंकि लैक्टोबैसिलस तो वो बैक्टीरिया हैं विच ब्रिंग आउट दिस चेंज, लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड. समझ गए? तो ये केमिकल चेंज हो गया. सो आंसर वुड बी डी, और आंसर इज डी. Which of the following is a decomposition reaction? आपके पास 4 रिएक्शन दे दिए हैं. मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म। यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर प्लस क्लोरीन सेपरेट हो गए। क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से कॉपर बन जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। अब इन रिएक्शंस को देखिए, आपसे पूछा है सिंपल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या चीज है। अब आप इसमें गैस करिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सा होगा, बताइए जल्दी, शाबाश। बी, यस, सिल्वर क्लोराइड टूट गया और सिल्वर अलग हो गया एंड क्लोरीन अलग हो गया। और फर्स्ट रिएक्शन क्या है ये भी बताइए, फर्स्ट रिएक्शन क्या है भैया? दिस इज, ये देखिए मीथेन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का मतलब था ऑक्सीजन इज फायर सपोर्टर, हीट किया, ये कंबशन रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये डिकम्पोजिशन है जो हमारा आंसर है। थर्ड कौन सा है भाई? रिडॉक्स। एंड फोर्थ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शाबाश। तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, which of the following compounds undergo thermal decomposition? थर्मल का मतलब है हीट करने पे, तो आपको शायद आता ना हो, ना आता हो। सिल्वर ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, इट विल डिकम्पोज, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज among फोर्थ क्वेश्चन है, among the following which is not the correct मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड? दही को हमने रखना है भाई, सेफ रखना है, दही फटना भी नहीं चाहिए, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम उसको करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज कीपिंग इन स्टेनलेस स्टील वेसल, क्या हम उसको स्टेनलेस स्टील वेसल में रख सकते हैं? सेकेंड, कीपिंग इन कॉपर वेसल। थर्ड इज कीपिंग इन प्लास्टिक वेसल। फोर्थ, कीपिंग इन ग्लास वेसल। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए इस बार अप्रैल 2023 में आया है भाई, याद रखिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन कि भाई कैसे आप कार्ड को सेफ रखेंगे, कैसे रखेंगे? यस, स्टेनलेस स्टील वेसल में रखेंगे ताकि वो उसका कुछ भी ना हो, वो खराब ना हो। कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो कॉपर को करोड कर देता है, समझ गए, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट वन इज द आंसर। अब ये जो जिंक और सिल्वर ऑक्साइड वाला क्वेश्चन था ये 2022 के सितंबर सेशन में एनडीए में आया। तो आप देखिए कि केमिस्ट्री से कोई ज़्यादा बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व। कोई भी कंपटीशन हो उसमें जो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के एमसीक्यू आएंगे, इसमें अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन की है, यू मस्ट बी 100% श्योर कि हो जाएगा। थैंक यू।